हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास का 9th चैप्टर, जो कि है द बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड ऑफ लव का मतलब हो गया प्यार का संबंध। देखो, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ जो हमें फ्यू लाइंस दी हुई होती हैं उनको रीड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Can there be love and friendship between human beings and wild animal? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. क्या आपने कभी किसी के बीच में ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बीच में लव और फ्रेंडशिप को देखा है? अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट अस रीड फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फेंड। ऑर्फेंड का मतलब होता है जो बिल्कुल अकेला रह गया, अनाथ। हम ऐसे ही एक स्लोथ, स्लोथ का मतलब होता है आलसी। एक स्लोथ बियर के बारे में पढ़ेंगे जिसको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। जो इस चैप्टर का राइटर है उसके द्वारा बचाया गया है एक स्लोथ बियर को। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्लोथ बियर इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। मोस्टली स्लोथ बियर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्टेड एरियाज में, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, अगर जिनको नहीं पता चल रहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं तो वो अपना ज्योग्राफी का चैप्टर जरूर पढ़ें फॉरेस्ट का, उसमें सारे फॉरेस्ट दिए हुए हैं। एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशन, और नीचे की तरफ ये यानी मैदानी इलाकों में जहाँ पे घास बहुत ज्यादा होती है वहां पे ये होते हैं। स्लोथ बियर हैव वेरी शेगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। मजल्स होता है उनका माउथ जो होता है, काफी लंबा माउथ होता है। शेगी हेयर्स होते हैं उनके। यूजिंग देयर क्लास टू डिग। क्लास होते हैं पंजे, वो अपने पंजों को यूज करते हैं कुछ भी खोदने के लिए। डिग का मतलब होता है खोदना। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, और अपने लिप्स को एक ट्यूब फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। विच कैन गो डीप इन द ग्राउंड, और जिससे कि वो डीप में जा सकते हैं ग्राउंड में। into hard to reach areas like dead trees for their food, और इसीलिए क्योंकि वो डिग अच्छे से कर पाते हैं तो वो काफ़ी डेड ट्रीज के काफ़ी गहराई तक जा सकते हैं। फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। और उनका फूड क्या है? अपने भोजन के लिए वो बहुत दूर तक जाते हैं। और देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। टर्माइट्स होते हैं दीमक, जैसे कि हमारे घरों में लकड़ी की उसमें लग जाती हैं, या दीवारों में जो हमारी क्या होती हैं, चौखटे, खिड़की दरवाजे होते हैं उसमें लगती हैं टर्माइट्स, दीमक। यू कैन हियर दैम देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। आप उनको सुन सकते हो, काफी दूर से वे अपने फूड को सक कर सकते हैं। तो ये चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में इसकी स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी क्या है चैप्टर की? एक बियर होता है, स्लोथ बियर, जो कि इस चैप्टर का जो राइटर होता है उसकी वाइफ को वो प्रेजेंट करता है, और किस तरीके से उन दोनों के बीच में एक लव का बॉन्ड बनता है। यानी उनकी राइटर की जो वाइफ होती है उसका नाम ब्रूनो रखती है। वो उसको बहुत लाइक करने लग जाती है और ब्रूनो भी उसको बहुत लाइक करता है। जब वो छोटा होता है तो बहुत इनके साथ खेलता कूदता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो ये डिसाइड करते हैं कि इसको जू में भेज दें। फिर जू में ये रह पाता है या नहीं, वही स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ पेट स्लॉथ बियर हर बाय एक्सीडेंट। मैं देखो बिगिन करता हूँ यानी कहानी शुरू करता हूँ ब्रूनो और अपने वाइफ, जो कि राइटर ने इसको कहाँ से लिया है। राइटर जैसे कि बता रहा है कि वो ब्रूनो और अपने वाइफ, जो कि उसकी वाइफ का एक स्लॉथ बियर है, पेट है, जो एक्सीडेंटली उसको मिला था, उससे शुरू कर रहा है कहानी। 2 years ago वी वर पासिंग। अब देखो 2 साल पहले वी वर पासिंग थ्रू शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। हम शुगर केन के, यानी शुगर केन होता है गन्ना, गन्ने के खेतों से जो कि मैसूर के पास में था वहां से गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। और जो लोग थे वहां पे पिग्स को, वाइल्ड पिग्स जो थे उनको फील्ड से भगा रहे थे। फील्ड्स होते हैं खेत, उनको वहां से भगा रहे थे। और कैसे? शूटिंग से। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ वहां से शॉर्ट हो गए यानी डेड हो गए, क्योंकि उन पे शूटिंग जो चल रही थी वहां पे, उस वजह से शॉर्ट हो गए, डेड हो गए, और कुछ वहां से बच निकले।
We thought that everything was over when suddenly black sloth bear came out, painting in the hot sun. हमें लगा था कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन उसके बाद ये एक ब्लैक स्लोथ बियर बाहर निकला अचानक से। सडनली हो गया अचानक से एक हॉट सन में। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वेंटनली। देखो वेंटलिंग का मतलब यहाँ दिया हुआ है फॉर नो गुड रीजन, यानी कि निर्दयता से बिना वजह वो उनको शूट नहीं करना चाह रहे थे बियर को। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट था पुअर बीस्ट का। बीस्ट यहाँ पे उस बियर के लिए यूज किया है, जंगली के लिए। वन ऑफ माई कंपेनियन, कंपेनियन होता है फ्रेंड, दोस्त, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, कि जैसा मैं फील कर रहा था बिल्कुल वैसा ही मेरे कंपेनियन, मेरे साथी का सोचना नहीं था। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उन्होंने जानबूझकर उसको शूट कर दिया उसी वहीं पे। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved. ऐसे ही मतलब वो ब्लैक जो एनिमल था वो नीचे गिरा, तो हम सब ने बहुत हैरानी से, बहुत ज़्यादा सरप्राइज से देखा, क्योंकि उसके जो ब्लैक फर थे उसके बैक पे वो मूव कर रहे थे। अब देखो वो तो डेड हो गया है, लेकिन ब्लैक फर कैसे मूव कर रहे थे। एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और हमने जो बॉडी, प्रोस्ट्रेट बॉडी का मतलब हो गया जो वहां पे ग्राउंड पे, जमीन पे जो गिरी हुई है, देखो यहाँ दिया हुआ है लाइंग द ग्राउंड फैसिनेटिंग डाउनवर्ड्स। देन वी सो इट वॉज क्योंकि जब वो बॉडी वहां पे गिरी हुई थी और ब्लैक फर मूव कर रहे थे, देन वी सो इट वॉज तब हमने देखा, तब हमने क्या देखा, इट वॉज अ बेबी बियर। ये एक बेबी बियर है दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि अपनी मदर की बैक पर, उसकी पीठ पे राइडिंग कर रहा था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, और जो कि सडन शॉट की वजह से किल्ड हो गई है, मर गई है। द लिटिल क्रिएचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट। अब वो जो प्रोस्ट्रेट पेरेंट यानी कि जो नीचे गिरी हुई उसकी मदर जो डेड हो गई है, वहाँ उसके चारों ओर घूम रहा है, मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, और एक दर्दनाक वॉइस, एक दर्दनाक आवाज करते हुए, शोर मचाते हुए अपनी डेड मदर के चारों ओर घूम रहा। आई रेन अप इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर। मैंने, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई करना। कैप्चर, कैप्चर का मतलब पकड़ना। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। इट स्कूटेड इन टू द सुगर केन फील्ड, और स्कूटेड का मतलब हो गया रन अवे, भाग जाना। ये देखो मीनिंग दिया हुआ है रन अवे, वो भाग गया कहाँ पे, सुगर केन फील्ड्स में। इट विद माई कंपेनियन, अब मैं अपने एक दूसरे साथी के साथ उसको फॉलो करते हुए, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड करना। इट बाय द स्कर्व of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claw. मैंने अपने एक साथी के द्वारा इसको पकड़ने में मैं कामयाब रहा। मैंने इसको इसके नेक से पकड़ा और इसने मुझसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जो इसके क्लास थे, जो पंजे थे, वहां से उसने मुझे स्क्रैच भी किया अपने पंजों से। वी पुट इट ऑन द गनी बैग्स, वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स। गनी बैग्स होते हैं जो जूट के बैग्स होते हैं जिनमें हम सामान डालते हैं, थैले। वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। जैसे ही हमने इसे, हम वहां से वापस बेंगलोर आए, तो मैंने इसको किसको प्रेजेंट किया, अपनी वाइफ को। शी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी, बहुत खुश होना। वो बहुत खुश हुई। शी एट वंस पुट अ कलर रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने जल्दी से एक रिबन उसके नेक में डाला चारों ओर। जैसे कि हमने छोटे पपी होते हैं उनके नेक में भी जब हम डालते हैं, जिसको फंदा वगैरह बोल देते हैं कई बार, रिबन। आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो। जब ये डिस्कवर कर लिया, डिस्कवर का मतलब होता है जानना, जब ये पता चल गया है कि वो एक कब जो है, कब बियर के छोटे बेबी को बोला जाता है, और जो लॉयन होता है कब का नाम क्या रखा है, ब्रूनो। ब्रूनो टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बोतल। अब देखो उसने बोतल से ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। अब उसने धीरे धीरे, वो एक एक स्टेप बढ़ रहा है, विद इन अ वेरी फ्यू डेज, कुछ थोड़े से ही दिनों में उन्होंने खाना
और पीना शुरू कर दिया, हर चीज को वो खा रहा था। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही एट पॉरेज। अब जो भी वो खा रहा था वही सारे के सारे उसके लिए सही थे। ही एट पोरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स। अब देखो किसी भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कुछ भी हम जैसे मान लें चाय बनाते हैं तो चाय में जो इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, चाय पत्ती होगी, चीनी होगा, मिल्क होगा, तो ये सारे के सारे ठीक है इंग्रेडिएंट्स हो गए। जब हम उबालते हैं या वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मसाले वगैरह डाले जाते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। अब वो हर चीज खा रहा था, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें उसे काफी अच्छी लग रही थी खाने में। एज फॉर ड्रिंक मिल्क, एज फॉर ड्रिंक, जैसा कि ड्रिंक के बारे में बोला जाता है तो ड्रिंक में वो क्या क्या ले रहा था, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एडिटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिक्विड एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, जो कुछ भी लिक्विड था वो सारा का सारा वो ले रहा था, चाहे वो कॉफी, लाइम जूस या फिर बटर मिल्क हो या बियर, एल्कोहल हो। इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश, वो सारे की सारी चीजें, वो जो भी लिक्विड था वो आराम से उसको पी रहा था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू एलास्टियन डॉग्स। एलासेशियन जो डॉग्स होते हैं वो भी, मतलब वहां पे जो दो डॉग पहले से ही थे उनसे वो काफी अटैच हो गया था। टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, टेनेंट्स जो हम बोलते हैं किराएदार जो होते हैं, किराएदारों के जो बच्चे थे जो लिविंग इन आवर बंगला, जो हमारे बंगलों में ही रहते थे, उनके बच्चों से भी काफी अटैच हो गया था। और देखो उसके छोटे बियर का नाम भी रख दिया गया है, अब सब उसको ब्रूनो ही बोल रहे हैं। ही वॉज left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. जब वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा बेबी था, तो ज्यादातर टाइम किसमें स्पेंड करता था, खेलने में, दौड़ने में। और दौड़ना कहाँ होता था उनका, मोस्टली किचन में, या और वो हमारे ही बेड पे सोता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन एक हादसा होता है। आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी। मैंने बैरियम कार्बोनेट, एक पॉइजन जो था चूहों को, रेट्स को मारने के लिए अपनी लाइब्रेरी में रखा था, क्योंकि वहां पे काफी सारे चूहे हो गए थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो ने लाइब्रेरी में एंटर किया, एज ही ऑफन डिड, जैसे कि वो अक्सर करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ पॉइजन खा लिया। पैरालाइज सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और वो पैरालाइज हो गया और काफी हद तक वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं कर पाया, खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीट कर, खींच के लेके जाना, लेकिन कोशिश करके उसने अपने आप को घसीटा। ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, ताकि वो मेरी वाइफ तक पहुंच जाए। हु कॉल्ड मी, और फिर मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। अब जब मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया तो आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, तो मुझे अनुमान लगाने में बिल्कुल देर नहीं लगी, मैं समझ गया कि क्या हुआ होगा। ऑफ कोर्स आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस। वेट होते हैं जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स को ट्रीटमेंट करते हैं। मैं उनके रेजिडेंस पे पहुंचा जहां पर वो रहते हैं। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, ये एक पॉइजनिंग का केस है। टेम बियर, टेम का मतलब होता है पालतू। बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, इन्होंने बैरियम कार्बोनेट ले लिया है, अब क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अब देखो जो फिजिशियन है, जो वेटरनरी डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली। एंड ए फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, और जो भी इंडेक्स में जो भी दिया गया था उसको पढ़ना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने कौन सा पॉइजन बताया सर। बैरियम कार्बोनेट, यस, बैरियम सॉल्ट, बैरियम कार्बोनेट। अब वो देखता है कि हाँ ठीक है, उनको मिल जाता है बैरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, फिर उनके सिम्टम्स पढ़ता है, क्या क्या लक्षण होते हैं। पैरालाइज, कि उससे बैरियम कार्बोनेट खाने से पैरालाइज हो जाते हैं। फिर ट्रीटमेंट पढ़ा जाता है। ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, किस चीज़ का, वो डॉट डॉट है। जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुकिए सर,
आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, सिरिंज जो होती है इंजेक्शन के ऊपर जो लगाई जाती है, एंड द मेडिसिन, आप रुकिए मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन ले आता हूँ। आई डैश बैक टू द कार, अब देखो वो वापस फिर अपनी कार की तरफ जाते हैं। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट वन ऑन हिज स्टम्प्स, अब वो धीरे से थोड़ा सा उठ सकता था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, सम वोमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। अब देखो उसको बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा, रैपिडली का मतलब होता है बहुत फास्टली, बहुत जल्दी से, और उसको कुछ वोमिटिंग भी हुई, ब्रीदिंग जो हो रही थी उसकी हैवी हो रही थी, यानी उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। होल्ड हिम एवरीबडी, अब सभी उसको पकड़े हुए हैं। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc of the antidote enter his system without a drop being wasted, अब देखो उसको इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीडोट दिया जाता है उस बेरियम कार्बोनेट का, एंटीडोट जो होता है जो उसको खत्म कर सके उसके असर को, 10 cc के उसको इंजेक्शन दिया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, अब 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, कंडीशन जो थी वो भी अनचेंज थी, मतलब जैसा उसको हैवी ब्रीदिंग हो रही थी, वीकनेस हो रही थी, वैसे ही अभी भी वैसा ही था, अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं था। अनदर 10 cc इंजेक्टेड हो, फिर से दोबारा एक इंजेक्शन दिया जाता है 10 cc का। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीदिंग लेस स्टीरियोरस, अब देखो थोड़ा सा ब्रीदिंग ठीक हुआ। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटिल ऑल्दो, अब ब्रूनो थोड़ा सा मूव कर सकता था अपने आर्म्स को, हाथों को, लेग्स को, पैरों को। ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद, यानी 30 मिनट्स, हाफ एन आवर हो चुका है। ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फीड, अब 30 मिनट बाद वो खड़ा हुआ और उन्होंने ग्रेट फीड यानी खाना लिया। ही लुक्स एट डिसडेनफुली, डिसडेनफुली का मतलब होता है जैसे कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर ना मानना, अब वो जैसे ऐसा लुक देता है डिसडेनफुली वाला, अवज्ञा वाला, कि एज मच एज टू से, जैसे कि वो कह रहा हो व्हाट्स अ बैरियम कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट क्या होता है, टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि मेरे जैसे एक इतने ब्लैक बियर के लिए, इतने बड़े बियर के लिए बैरियम कार्बोनेट एक छोटी सी चीज होती है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा था। अनदर टाइम ही फाउंड nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the stump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। अब अगली बार फिर से कुछ ऐसा होने वाला था कि मैंने पुराने इंजन के कुछ ऑयल को वहां पे रखा हुआ था टर्माइट्स के लिए। टर्माइट्स जो मैंने बताया था क्या होते हैं, जो दीमक लग जाती हैं दीवारों वगैरह में, या कोई फर्नीचर होता है उसमें, चेयर्स टेबल्स में। ही प्रॉम्प्टली ड्रिंक द लॉट, अब फिर से उसने जानबूझकर इसको काफी सारा पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, जैसा कि बताया गया इसका कोई भी बुरा इफेक्ट्स उस पर नहीं हुआ। द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी, अब देखो बहुत सारे महीने बीत चुके हैं, ब्रूनो जो है वो काफी बड़ा हो गया है। साइज ही वॉज व्हेन ही कैम, जब उसको लेके आए थे उससे उसका काफी बड़ा साइज हो गया है। ही हैड इक्वल्ड द एलासियन इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम, अब वो कितना, एल्सासियन जो डॉग्स थे उन जितना इक्वल हो गया था, उनकी जितनी उसकी काफ़ी ऊंची हाइट हो गई थी, या कहीं कहीं तो वो उनसे भी काफ़ी बड़ा दिखाई देता था। बट वो जस्ट एज स्वीट, लेकिन वो पहले की तरह ही स्वीट था, बेशक वो बड़ा हो गया है। जस्ट एज मिस्chievous, और काफ़ी शैतानी करने वाला, काफ़ी शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो पहले खेलता था जब वो छोटा बच्चा था, अभी भी वो उतना ही स्वीट है, शरारती है, और अभी भी उतना ही खेलता है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं। अबो ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और इसके अलावा वो मेरी वाइफ से भी बहुत प्यार करता है, मेरी वाइफ भी उससे काफ़ी प्यार करती है। एंड शी लव्ड हिम, हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, अब उसने नाम चेंज कर दिया, ब्रूनो से क्या किया, बाबा। बाबा एक हिंदुस्तानी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉय, छोटा लड़का। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स, और उसको कुछ ट्रिक्स सिखाई गई, यानी वो अब कुछ ट्रिक्स कर सकता था।
एट द कमांड, जैसे ही उसको कमांड मिलती यानी ऑर्डर मिलता, बाबा रेसल, जैसे उसको बोलता है कि बाबा रेसलिंग करके दिखाओ, तो बाबा क्या करता था, एक बॉक्स लेके आता है, ही विगोरसली टैकल्ड यानी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। अब कोई भी उसके सामने आता है वो उसको थोड़ा सा रफ एंड टम्बली उसको करने लग जाता है, यानी एक स्टिक्स के साथ उसको मारने लग जाता है। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा, और वो उसको एक स्टिक दी जाती थी और बाबा को कहा जाता था होल्ड गन, की गन पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और जब उसको बोलते थे कि बाबा गन चलाओ, तो वो स्टिक को तुम्हारे ऊपर तान देता था, पॉइंट करता था तुम्हारे ऊपर, यानी कि जो भी उसको बोलता था गन के लिए उसी के ऊपर उस स्टिक से, यानी स्टिक को एक गन की तरह वो यूज कर रहा था। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, और जब उससे पूछा जाता था बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, और वो इतना ही जल्दी से वो क्रेडल्ड करता था एक बच्चे की तरह, affectionately stump of wood which he carefully concealed in his straw bed, और वो इतनी जल्दी से उसको लेके आता था एक स्टिक, एक वुड स्टम्प, वुड एक वुड की लकड़ी के उसको लट्ठे को, और केयरफुली उसको इतना छुपाता था अपने स्ट्रॉ बेड में, तो उसको ऐसा लगता था, ऐसे प्रिटेंड करके दिखाता था कि ये एक बेबी है। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, क्योंकि वहां पे टेनेंट्स के बच्चे भी थे, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ब्रूनो को मोस्ट ऑफ द टाइम चेन में रखना पड़ता था, उसको बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि बच्चे जो थे टेनेंट्स के काफी छोटे थे। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, मेरे बेटे ने, मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरी वाइफ को एडवाइस किया कि बाबा अब काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसको मैसूर के एक जू में भेज देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है और इसको घर पे रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड का मतलब होता है मान जाना, काफ़ी एडवाइस के बाद और कई वीक्स के बाद वो अब थोड़ा सा उसने हामी भरी। हेस्टिली का मतलब होता है बहुत जल्दी से, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, बहुत जल्दी से, अगर इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज करे, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू के जो केयर टेकर होते हैं उनके पास, एक जू के क्यूरेटर के पास एक लेटर लिखा गया। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने कलेक्शन में एक टेम बियर को, एक पालतू बियर को रखना चाहेंगे। ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा यस। द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, अब उन्होंने मैसूर से एक केज होता है पिंजरा, वहां भेजा, लॉरी में, लॉरी होता है ट्रक जैसे, काफी दूर डिस्टेंस कितना था, 87 माइल्स से उन्होंने और बाबा को पैक किया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सभी उसको काफी मिस कर रहे थे, कि हम सब उसको बहुत मिस कर रहे थे। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, कहीं लेकिन कहीं ना कहीं किसी सेंस में हम थोड़ा सा रिलीफ भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि इतने बड़े पालतू एनिमल को घर में रख पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, और मेरी वाइफ जो थी वो इनकंसोलेबल, यानी काफ़ी टाइम तक तो उनको समझाना, उनको कंसोल करना ही बहुत मुश्किल हो पा रहा था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी, बहुत रोती थी, और फ्रेटेड, देखो फ्रेटेड का यहाँ मीनिंग भी दिया हुआ है, वरीड अनहैप्पी, यानी वो बहुत ज़्यादा उदास थी, सैड थी, फ्रेटेड अनहैप्पी, वो काफ़ी उदास भी थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, पहले पहले शुरू के दिनों में उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और काफ़ी सारे लेटर्स उन्होंने जू के क्यूरेटर को लिखे। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाइज, और कई बार उनके रिप्लाइज भी वापस आए। वेल बट फ्रेटिंग, हाँ ठीक है लेकिन, फ्रेटिंग, फ्रेटिंग का मतलब अनहैप्पी, सैड, हाँ वो ठीक है लेकिन थोड़ा सा उदास है। ही रिफ्यूज। फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, कुछ टाइम बाद मेरे फ्रेंड्स मैसूर गए, उन्होंने देखा में जाकर कि बाबा वहाँ पर किस तरीके से रह रहा था। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, उन्होंने कहा कि वो अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा है
बट लुक्ड वेरी थिन, लेकिन बहुत वीक हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है और थोड़ा सा उदास भी रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, और सारे जो जू में जो कीपर्स थे यानी जो उसकी टेक केयर करते थे वो सारे के सारे कहते हैं ही वॉज फ्रेटिंग, कि ये काफ़ी अनहैप्पी रहता है, काफ़ी उदास रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, लगभग 3 महीने तक आई रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करके रखना, मैंने अपनी वाइफ को किसी तरीके से मैनेज किया कि वो मैसूर ना जा पाए। देन शी सेड वन डे, लेकिन 3 महीने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे कहा, आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, या तो आप मुझे लेकर चलिए कार से, नहीं तो मैं बस से या ट्रेन से खुद ही चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, और इसीलिए मैं उसको कार से लेकर गया। फ्रेंड्स हैड जॉइंड कंजक्चर्ड friends had conjectured that the bear would not recognize her। मेरे फ्रेंड्स का अनुमान था, कंजक्टर्ड एक तरह से गैस लगाना, उन लोगों ने ये एक तरह से अनुमान लगाया था कि बियर उसको नहीं पहचान पाएगा मेरी वाइफ को। आई हैड थॉट सो टू, मैं भी ऐसा ही मानता था क्योंकि काफी टाइम हो चुका था। बट while she was yet some yards from his cage, बाबा saw her and recognized her, लेकिन केज से काफी दूरी पर ही उन्होंने मेरी वाइफ को देखा और बाबा उनको पहचान गया। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस, और वह हैप्पीनेस से चिल्लाने लगा, बहुत ज्यादा खुशी उसको हो रही थी। शी रैन अप टू हिम, और वो भी उसकी तरफ दौड़ी। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, और बार से बार होते हैं जो वहां पे लोहे की सलाखें जो लगी हुई हैं केज की, वो वहीं से उन्होंने उसको पैटिट करना शुरू किया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और उसने अपना हेड जो है वो खुशी में ऊपर उठाया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, लगभग अगले 3 घंटे तक मेरी वाइफ उस केज की तरफ से हिली भी नहीं। शी गेव हिम टी, लेमनोइड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, वहां पर मेरी वाइफ ने बाबा को टी, लेमनोइड, केक्स और आइसक्रीम दिया, और क्या क्या उसको नहीं दिया, यानी वो बहुत कुछ जो जो सामान जो जो चीजें बाबा को पसंद थी वो सारी की सारी लेकर आई हुई थी। देन क्लोजिंग टाइम केम, उसके बाद मिलने का टाइम आ गया, क्लोजिंग टाइम, एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बिटरली का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, क्राइड रोना, बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स, यहाँ तक कि जो वो क्यूरेटर और जो कीपर थे वहां पर फेल्ट डिप्रेस्ड, वो भी बहुत बुरा उनको लग रहा था। फेल्ट डिप्रेस्ड, वो भी उदास हो रहे थे। एज फॉर मी, मेरे लिए भी, आई हैड रिकॉन्साइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, जो कि क्योंकि मेरे लिए भी रिकॉन्साइल करना मुश्किल हो रहा था मेरे को, लेकिन मैं जानता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है मुझे, यानी कि क्या करना है, कौन सा स्टेप मुझे लेना है। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। अब वो क्यूरेटर को कहती है कि प्लीज क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, हेजिटेंटली का मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, झिझकते हुए उसने आंसर किया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। मैडम ये एक जू से बिलोंग करता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अब आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं आपको कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस, यदि लेकिन मेरे बॉस चाहे तो, द सुपरिंटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, अगर वो कह दें, जो कि बेंगलोर में रह रहे हैं, जो इस केज के सुपरिंटेंडेंट है मैसूर के जू के, अगर वो आपको बोल दें तो आप अपने इसको, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, श्योरली आप अपने इसको वापस ले जा सकती हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर। अब हम वापस बेंगलोर आए और सुपरिटेंडेंट के बंगला पे गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब होता है प्रेयर करना, एक तरह से रिक्वेस्ट करना। टीयरफुल यानी आंसुओं से भरे हुए आंखों से उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की, बाबा एंड आई आर बोथ
फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। मैं और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत उदास रह रहे हैं एक दूसरे के बिना। विल यू प्लीज गिव मी बैक टू विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप वो मुझे वापस दे सकते हैं? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो एक काफ़ी अच्छे दिल वाले व्यक्ति थे। एंड कंसेंटेड, और मान गए। नॉट ओनली दैट, केवल माने ही नहीं बट ही रोट टू द क्यूरेटर, बल्कि उन्होंने क्यूरेटर को एक लेटर भी लिखा। क्यूरेटर को एक लेटर लिखते हैं टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केस, कि हमारे लिए केस का इंतजाम करे। फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, जिससे कि बियर को बेंगलोर तक आराम से ट्रांसपोर्ट किया जाए, उनको आराम से ले जाया जाए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, अब फिर से हम वापस मैसूर आए। आर्म्ड विद सुपरिटेंडेंट्स लेटर, और सुपरिटेंडेंट्स का लेटर उनको दिया। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। अब देखो, छोटा सा केज लिया, उसको होइस्ट किया। होइस्ट का मतलब बांधना, कार के टॉप पे। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, उसको बहुत टाइटली उसको बांधा गया, और सेफली एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न, और धीरे से और बड़े सावधानी से हमारी जर्नी जो थी वो बेंगलोर की तरफ वापस हुई। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज्ड, अब जैसे ही हम वापस घर पर आए, स्क्वाड ऑफ कुलीज यानी कुलीज की कोई ग्रुप हमने इंगेज कर दिया। स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, हमारे काम घर में, हमारे कंपाउंड में एक स्पेशल काम के लिए। और काम क्या था? एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाना था। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, ये 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाय ए ड्राई पिट, ड्राई पिट होता है मतलब ड्राई का मतलब सूखा, पिट गड्ढे वहां पर, और इसको ड्राई पिट से भरा गया। और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और वो जो मोट था, वो जो ड्राई पिट थे, वो 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा था। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स वॉज ब्रॉट, और वहां से घर से स्टिक्स यानी वुडन बॉक्स लेकर आए गए। एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप एट नाइट, रात को बाबा के लिए वहां रात में सोने के लिए आइलैंड पर उनको रखा गया, वुडन बॉक्स को। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी, स्ट्रो का मतलब होता है तीन की घास फूस। ये स्ट्रो जैसे कि अभी धान की कटाई हुई थी, तो जो पुआल बचती है उसको स्ट्रो भी बोला जाता है, वो वहां पे रखी गई ताकि उसको बाबा को वार्म किया जाए। एंड हिज बेबी द ग्रेनल्ड स्टम्प्स अलोंग विद हिज गन, अब जिसको वो बेबी मानता था, वो स्टम्प्स वो स्टिक्स जिनको वो गन मानता था। द पीस ऑफ बम्बू, और कुछ बैम्बू के पीसीज वहां पे रखे गए। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड, जो कि सेंटिमेंटली का मतलब इमोशनली उनसे वहां पे प्रिजर्व सुरक्षित करके रखे हुए थे मेरी वाइफ ने। सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, क्योंकि वो तो जू में चले गए थे, लेकिन उसकी जो यादों के तौर पे वो सारा सामान रखा था, उनको संभाल के वहां पर रखा गया था जो घर में, तो वो सारा का सारा अब आइलैंड पे वापस लाया जा रहा है। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और ये वापस आइलैंड पे रखा जाता है ताकि वो इनसे खेल सकें। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड, और कुछ दिनों बाद कुलीज ने उस केज को आइलैंड पे रखा और बाबा को रिलीज कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया केज से। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था। डिलाइटेड का मतलब हैप्पी। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, और अपने पैरों पे वो खड़ा होके उछल कूद कर रहा था। ही पॉइंटेड हिज गन, अपनी गन को पॉइंट कर रहा था। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, अपने बेबी को खिला रहा था। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर व्हाइल ही सेट ऑन हर लैप, मेरी वाइफ घंटों उस केज के पास उसके आइलैंड पे बिताती थी, और वो अपनी सर जो होता था उनकी गोद में रख देता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, वो लगभग 15 महीने का था अब, और काफ़ी हैवी भी था, लेकिन सुंदर भी बहुत था। द वे माई वाइफ रिचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, वो तरीका भी जिस तरीके से मेरी वाइफ आइलैंड पे पहुंचती थी और फिर आइलैंड को छोड़ती थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई हैव टाइड ए रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विद अ लूप ऑफ इट्स एंड,
अब देखो मैंने वहाँ पे एक मैंगो ट्री था, उसके वहाँ पे मैंने ब्रांच पे एक रस्सी को बांध दिया था उसके एक एंड पे, ताकि इजीली वो आइलैंड पे उसको पकड़ के चढ़ सके। पुटिंग 1 फुट इन द लूप, और कम से कम वो 1 फुट था। शी किक्स ऑफ विद द अदर्स, अब वो एक दूसरे को किक करके वो वहां पर जाती थी। टू ब्रिज द 6 फुट गैप, क्योंकि जो ब्रिज मैंने हमने बनाया था उसमें कम से कम 6 फुट गैप था। दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, क्योंकि गहरा जो जो वहाँ पे गड्ढा खोदा गया था उसकी सराउंडिंग इतनी विड्थ थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, जिस तरीके से मतलब जाया जाता था, यानी उस गैप को, उस ब्रिज को क्रॉस करके जो मैंगो ट्रीज पे जो रॉप ओवर हैंगिंग की गई थी उसको पकड़कर, उसी तरीके से वो बड़ी मुश्किलों से वो वापस आ पाती थी। बट हु कैन से नाउ दैट एज स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कोई कह सकता है कि जो एक स्लॉथ बियर होता है, जो एक आलसी भालू होता है, क्या उसमें अफेक्शन नहीं होता? अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्यार। नो मेमोरी, कोई याद नहीं होती है। नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसमें कोई ऐसी मानवीय गुण नहीं होते, कोई कह सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और इसके राइटर हैं केनेथ एंडरसन। तो ये था हमारा चैप्टर 9, द बॉन्ड ऑफ लव। देखो कितना अच्छा रिश्ता उनके बीच में बन गया था। तो ऐसे ही आप जब हम पेट अपने घरों में रखते हैं, तो आप लोगों का भी ऐसे ही अपने पेट के साथ कोई ना कोई बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड बनता होगा। तो देखो इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि कितने अच्छे से वो एक पेट की केयर करती है, और पेट भी उसके लिए बहुत ही अफेक्शनेट होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, कीप वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।